हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो हम देखेंगे कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेंड मिला था अकॉर्डिंग टू आवर ट्यूसडेज प्लान। जैसे कि हमने ट्यूसडे के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इन केस बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था 39,700 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो उसके ऊपर ओपन होता है तो हमें देखना पड़ेगा ओपन होने के बाद जो मंडे का क्लोजिंग है उधर आके वेट करता है और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा नहीं तो ऊपर की तरफ। बट हमें कल के दिन एक सिनेरियो देखने को मिला, बैंक निफ्टी ओपन हुआ उसी रेजिस्टेंस में 39,700 के लेवल पे। सो एक अच्छा टाइम था ओपनिंग के बाद। जैसे कि ये बहुत टाइम इधर कंसोलिडेट कर रहा था तो उसके ये लेवल पे डिपेंड हो रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस था 39,700 का, ये एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर होगा या इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। अदरवाइज इसको 39,700 के रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर सकता है सपोर्ट में। सो कल के दिन हमें ऐसा ही देखने को मिला, जो 39,700 का रेजिस्टेंस था उसको बैंक निफ्टी ने कन्वर्ट किया एज अ सपोर्ट में। सो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, इन केस बैंक निफ्टी 39,700 के ऊपर निकलता है तो बाद में उसी एरिया में जब आएगा, उसी रेजिस्टेंस पे आएगा जो 2 दिन पहले रेजिस्टेंस था, उसने सपोर्ट क्रिएट किया कल के दिन। तो उसमें हम रिट्रेसमेंट में बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनारियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा टारगेट रह सकता है, फर्स्ट टारगेट 39,900 का और सेकंड रह सकता है 40,000 का। बट जो कल का मॉर्निंग में जो हाई बनाया था, तो उसके बाद हमने वो वही हाई को एज अ टारगेट कंसिडर किया था, तो हमने 39,900 पे 100% क्वांटिटी निकाल दी थी। सो हमने इधर एक बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट किया और उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हमने कंसिडर किया था कल के दिन 39,800 और सेकंड टारगेट में हम 39,900 पे पूरा क्वांटिटी एग्जिट किया था। सो उसके बाद हमने फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला, बिकॉज एक इंट्राडे लेवल का एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था बैंक निफ्टी ने। तो उसके बाद जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने मंडे के वीडियो में एंड ट्यूसडे के वीडियो में भी बताया था। जो रेंज बनाया है बैंक निफ्टी ने 39,300 का नीचे के साइड और ऊपर की साइड 39,700 का, तो कंटिन्यूसली उसके ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। और मैंने ट्यूसडे के वीडियो में एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्यूसडे के दिन जो लास्ट 30 मिनट का टाइम था या 2:30 के बाद जो टाइम था, उसकी एक सिनेरियो दिख रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है नियरली अबाउट जो रेजिस्टेंस बोला था 39,700 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके ऊपर ब्रेक होते एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए हमें बैंक निफ्टी के सिनेरियो में। तो वैसा तो हमें ट्यूसडे के दिन देखने को नहीं मिला था, तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में भी थोड़े से शॉर्ट पेंडिंग है। तो हमें कल के दिन मीन्स वेनसडे के दिन हमें मे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। सो लास्ट मोमेंट पे हम देख सकते हैं इधर बायर ने ट्राई किया था 39,900 तक लेवल तक, फिर से सेलर एक्टिवेट हुए उसी लेवल से, फिर से सेकंड हाफ में उसी लेवल से फिर से सेलर एक्टिवेट हुए थे। बट सेलर जो नीचे का लेवल था 39,700 को, उसके नीचे बैंक निफ्टी को लेके नहीं आ सके। तो इसलिए मैं हमें लास्ट मोमेंट में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला था कल के दिन। तो हम देखेंगे कि हमें एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट या बड़ा ट्रेंड पकड़ना है बैंक निफ्टी में, तो हमें वेट करना पड़ेगा जो 40,200 का जो ऊपर का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देता है मंडे के दिन या फ्राइडे के दिन में भी हमें देखना पड़ेगा, फ्राइडे देता है, मंडे देता है या नेक्स्ट वीक देता है। तो उस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम बाई साइड का ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 40,300 का और सेकंड टारगेट रह सकता है 40,500 का। और सिमिलरली इन केस इन अपकमिंग डेज ये जो नीचे का लेवल है 39,300 को ब्रेक करता है, तो हमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रह सकता है 39,100 एंड सेकंड रह सकता है 39,000 का। तो 39,000 इज द मेजर लेवल। तो इधर हमें देखना पड़ेगा कि फिर से कैसा रिएक्शन मिलता है, और उसके बाद भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के सिनेरियो में। सो अभी के लिए हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा बेस क्रिएट किया है और बोल सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट एरिया क्रिएट किया है 39,300 के लेवल पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इन अपकमिंग डेज। ये ब्रेक होता है
तो फिर से पैनिक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जो सपोर्ट क्रिएट किया बैंक निफ्टी ने, तो ये है 39,700 का। जो 39,700 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट एग्रेसिव हम 39,300 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। और सिमिलरली 40,200 के ऊपर ही हम एग्रेसिव जाएंगे बाई साइड के ट्रेड में। सो हम देखेंगे कि अपकमिंग डेज में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है ऑन मेजर लेवल 40,200 के लेवल पे और नीचे के साइड 39,300 के लेवल पे। सो हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 मिनट में बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आया है, जो इनकेस फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है, बोल सकते हैं जो ये स्विंग हाई था या रेजिस्टेंस था 39,900 का कल के दिन, तो उसके ऊपर इनकेस ओपन होता है बैंक निफ्टी और उसको रिस्पेक्ट करता है थोड़ा टाइम, मींस 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, तो उस सिनेरियो में हम एक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। तो उस सिनेरियो में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि 39,700 का जो बेस बना है कल के दिन बैंक निफ्टी ने, ये एक स्ट्रांग रहेगा, एक सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा। तो हम 39,700 का एक पुट शॉट करेंगे और सिमिलरली उसके बाद हम 40,200 का एक कॉल शॉट करेंगे और एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे फ्राइडे के दिन इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाता है और 39,900 के ऊपर ओपन हो जाता है। और सिमिलरली इन केस फ्राइडे के दिन हमें देखने को एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है, इन केस फ्राइडे के दिन एक गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी नियरली बिलो द 39,900 के नीचे ओपन होता है और यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है 39,900 के लेवल पे, तो हम उस सिनेरियो में हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम 40,000 का जो लेवल है 40,000 का, उस पे हम कॉल शॉट करेंगे और थोड़ा नीचे आके जो 39,500 का लेवल है उधर हम पुट शॉट करेंगे। तो ये सिनारियो में भी यह लेवल का ट्रायंगल क्रिएट करेंगे ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजी में। सो हमें देखना पड़ेगा कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। तो फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा 39,900 का लेवल, उसके ऊपर होता है तो जैसे मैंने बोला 40,200 का हम कॉल शॉट करेंगे और 39,700 का पुट शॉट करेंगे, क्योंकि एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और उसके नीचे ब्रेक ओपन होता है गैप डाउन में तो हम थोड़ा ऊपर से नीचे आएंगे, मीन्स मेजर लेवल को शॉर्ट करेंगे कॉल साइड का 40,000 का और नीचे के साइड से 39,000 का जो अनादर मेजर लेवल उसको शॉर्ट करेंगे पुट साइड का। तो ऐसा स्ट्रैंगल का हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। सो हम देखेंगे कि इंट्राडे लेवल पे हम कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। सो एज यूजुअल हम 15 मिनट के चार्ट पे एक एनालिसिस करेंगे। एज यूजुअल हम थ्री कंडीशन डिस्कस करेंगे, जो फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू यस्टरडेज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द बैंक निफ्टी। और इन केस बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन एक फ्लैट ओपन करता है नियरली अबाउट दिस मेजर साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 के लेवल के आसपास। सो हमें वेट करना है, ये ऊपर का लेवल्स मीन 40,100 के ऊपर यहाँ का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए पॉजिटिव साइड का। ये रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं कि जो कल का क्लोजिंग है का या बैंक निफ्टी का कल का हाई था नियरली अबाउट 40,055 के लेवल पे, तो उधर एक हमें पॉजिटिव साइड का रिट्रेसमेंट मिल सकता है उसी लेवल पे। तो हम उस सिनेरियो में बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रह सकता है 40,200 का। और सिमिलरली ये एक फ्लैट ओपनिंग करता है और होल्ड नहीं कर पाता, जो लेवल था 39,900 का लेवल के नीचे भी ट्रेड करने स्टार्ट करता है मे बी इन द सेकंड हाफ। तो उसी लेवल पे हम जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 39,900 का, उसी लेवल पे जो एक नेगेटिव साइड का हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, तो उसी रिट्रेसमेंट में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रह सकता है 39,800 का और सेकंड टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 39,700 का। सो हम विथ ट्रेलिंग एसएल ये टारगेट कंसिडर कर सकते हैं और 100% क्वांटिटी हम 39,700 पे बुक करेंगे, बिकॉज एक अच्छा सा सपोर्ट क्रिएट किया था कल के दिन बैंक निफ्टी में ये लेवल पे। और सिमिलरली इन केस बैंक निफ्टी कल के दिन मीन्स फ्राइडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग करता है नियरली अबाउट 40,200 के लेवल पे, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे हमें फिर से कंसोलिडेटेड एरिया देखने को मिल सकता है फर्स्ट 30 मिनट 40 मिनट या 45 मिनट तक। तो उसके बाद जहाँ जिस साइड ये ब्रेक करेगा नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो हमें वेट करना है जो आज का
कल का क्लोजिंग वैल्यू था बैंक निफ्टी का, मीन्स 40,055 का, उसके नीचे ट्रेड करेगा विथ निगेटिव प्राइस एक्शन, तो उसी रिट्रेसमेंट में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रह सकता है 39,900 का। और उसके बाद भी फ्लो में एक सेलिंग मिलता है तो हम सेकंड टारगेट कंसिडर कर सकते हैं 39,800 का। और सिमिलरली ये लेवल होल्ड करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमें तो भी वेट करना है 40,300 के लेवल पे हमें रिट्रेसमेंट चाहिए पॉजिटिव साइड का। और उसके बाद रिट्रेसमेंट 40,200 के लेवल पे मिल सकता है, तो उसमें हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 40,300 का, और उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं 40,400 का। और एक अनादर सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, इन केस बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग करता है, तो ये लेवल होल्ड करता है नहीं, इन केस ये लेवल होल्ड नहीं करता और कंटिन्यूसली नीचे के साइड मूव करता है विद इन 20 to 30 मिनट्स, तो उसके बाद जो ओपनिंग का कैंडल रहेगा उसके नीचे आता है विथ निगेटिव प्राइस एक्शन, तो हम उसमें एक एग्रेसिव शॉर्ट साइड का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में हमारा जो टारगेट रह सकता है, जो आज कल का क्लोजिंग हाई था, या कल का बैंक निफ्टी का हाईएस्ट वैल्यू था, तो उस पे हम यहाँ पे टारगेट कंसिडर कर सकते हैं 40,055 के लेवल तक। और सिमिलरली इन केस बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, बिलो 39,900 के लेवल के नीचे, तो ये भी एक फिर से एक सेलर एक्टिवेट होने का एक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो उसके बाद ऊपर का साइड रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जो आ, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था कल, मींस 39,900 का, तो 39,900 के ऊपर ही हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उसके भी बाद हम देखना पड़ेगा जो कल का हाई 40,055 का, उसको ब्रेक करता है विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन, तो उसे उसमें ही हम बाई साइड के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करेंगे इन केस बैंक निफ्टी गैप डाउन करता है बिलो 39,900 के लेवल पे। तो उस सिनेरियो में हमारा बाय का टारगेट रह सकता है 40,200 का। और सिमिलरली 39,800 का लेवल होल्ड नहीं करता, और जो कल का दिन जो सपोर्ट क्रिएट किया था बैंक निफ्टी में 39,700 का, उधर ही ट्रेड करता है बहुत टाइम, तो हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है, और वो ब्रेक होते ही हम डायरेक्टली एंटर करेंगे विदाउट वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट। तो हमें एक शॉर्ट टारगेट मिल सकता है उस सिनारे में, तो वो टारगेट रह सकता है 39,572 का। और उसके बाद इन फ्लो में ही निकलता है नीचे की तरफ, तो हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है 39,400 का, यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में हमें जैसा हमने एक सेलिंग का स्ट्रैटेजी डिसाइड किया ऑप्शन सेलिंग का, वैसा क्राइटेरिया देखने को मिलता है या नहीं, तो हम इंट्राडे लेवल पे अभी जो डिस्कशन किया है वैसा हमें प्लान मिलता है नहीं। सो हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कहाँ पर ट्रेड मिलता है अकॉर्डिंग टू अवर टुडेज प्लान। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।